Good morning, students. I hope all of you are well at your home, staying at your home, studying, making maximum of this particular holiday that has been provided to you due to the pandemic. Students, in the last class, we have studied about some important facts that were related to coal, the types of coal, how coal gets affected due to the presence of or the amount of carbon present in it. In the last class, I have also discussed that if more amount of carbon is present, that means least, very less amount of smoke is released. नहीं, at the same time second thing is there कि अगर कार्बन की मात्रा कम है तो वहां पर जो स्मोक लेवल है वो बढ़ जाएगा. आज हम कोल के कुछ दूसरे यूजेस और दूसरे फॉर्म्स की बात करेंगे. पहले फॉर्म्स की बात करेंगे और फिर यूजेस की बात करेंगे. लेट अस सी. सबसे पहले टाइप्स या हम ये कह सकते हैं अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कोल. अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कोल की अगर हम बात करते हैं तो वो कौन कौन से हैं, अदर प्रोडक्ट्स ऑफ कोल में क्या क्या आता है और वो कौन कौन से हैं, इसको जानना जरूरी है. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कोक. कोक क्या होता है बेटा? तो कोक के बारे में हम कहते हैं क्या कि कोक एक डार्क पोरस और कार्बन का एक रूप है, एक प्रकार है जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन के रूप में जाना जाता है. मीन्स व्हाट कि कोक इज अ डार्क पोरस सॉलिड सब्सटेंस दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. लेट अस सी हियर कोक के बारे में हम क्या कहेंगे. इट इज द डार्क porous and it is the dark porous and solid form of carbon that is also the purest form of carbon. मीन्स व्हाट कि कोक क्या है, एक डार्क पोरस और सॉलिड कार्बन है जिसको हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन कहते हैं. मतलब ये कि कार्बन में बहुत सारे प्रकार हमने देखे, लेकिन कार्बन का जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है ना वो कौन सा है? कोक. मतलब ये कोक जो है ये इसको हम क्या कहते हैं? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है. अगर हम कोक की बात करेंगे तो कोक के बारे में कहेंगे कि कोक इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. आई होप क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसकी अगर ये प्योरेस्ट फॉर्म है, ये सबसे प्योर फॉर्म है कार्बन का, तो यहां पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी. मीन्स व्हाट कि अगला क्वेश्चन ये है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, लेकिन उससे पहले हम क्या जानेंगे. हाउ इज कोक ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल. हाउ इज कोक ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल. अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारे पास ये है कि कोक जो है ना वो कैसे ऑब्टेन होता है कोल से, या कोल से हम कैसे कोक को ऑब्टेन कर लेते हैं. तो हम कहेंगे क्या कि इस पर्टिकुलर जैसे कोल है हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, कोल है. अब इसमें कौन सा प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो ये बन क्या जाएगा? कोक बन जाएगा. नहीं, हमें कोल से क्या बनाना है? कोल से बनाना है कोक को. तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि व्हेन कोल इज स्ट्रांगली हीटेड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. मतलब ये कि ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए और उसके एब्सेंस में, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं होगा और तब हम अगर एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा हीट करेंगे कोल को तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा?
कोक में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स व्हाट, स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन तो जब हम कोल को, किसको हीट करते हैं, कोल को हीट करते हैं किस चीज में, तो हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के उसमें, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में जब हम हीट करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, कोक। अब कोक को ऑब्टेन करने के लिए आपको पता लग गया कि कोल को हीट करना पड़ेगा। कैसे हीट करना पड़ेगा कोल को, तो हम कहेंगे स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा कोल को। और अगर स्ट्रांगली हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया कोल को, तो कोल क्या बनाएगा, कोक बनाएगा। आई होप क्लियर हो गया। मीन्स व्हाट कि कोल से अगर हम कोक बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा। किसको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे क्या कि हमें हीट करना पड़ेगा कोल को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। यहां कंडीशन क्या ध्यान रख रहे हैं कि हीटिंग तो होगी लेकिन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। जनरली ये नहीं होता है, ये लेबोरेटरी कंडीशन में होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि कोक को, चलो मैंने आपसे ये कह दिया कि स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से अगर कोक ऑब्टेन होता है, ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे क्या, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग coke from coal is called destructive distillation of coal. Destructive distillation of coal. मतलब क्या होता है, तो हम कहेंगे क्या कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग कोक, क्या ऑब्टेन करना है, कोक ऑब्टेन करना है। किससे, कोल से। ठीक है, अगर हम कोल से कोक को ऑब्टेन करना चाहते हैं और ये प्रोसेस अगर हम अप्लाई करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। नहीं, कोल से अगर हमें कोक ऑब्टेन करना है तो स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और इसी पर्टिकुलर हीटिंग को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। आई होप क्लियर है। अब जो मैं बात कह रहा था आपसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोल की अगर बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक, इसका चरित्र क्या होता है, तो हम कहते हैं क्या, पहला, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, या पूरे कार्बन का ही लगभग होता है। ठीक है, दूसरा कि इट इज या इट बर्न्स स्मोकलेसली। मैंने आपको बताया था कि प्योरेस्ट कार्बन सबसे ज्यादा होगा तभी ये प्योर है, और कार्बन ज्यादा रहता है तो स्मोक बिल्कुल कम हो जाता है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, इट बर्न्स विदाउट स्मोक, विदाउट स्मोक। नहीं, तीसरा, it does not cause any type of pollution, cause any type of pollution. It does not cause any type of pollution, ये किसी भी तरह के पॉल्यूशन को कॉज नहीं करता है। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखी कि ये प्योरेस्ट फॉर्म होता है कार्बन का, दूसरा कि ये बिना स्मोक के जलता है, और तीसरा ये कि ये किसी भी तरह के पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करता या कॉज नहीं करता। क्योंकि ये स्मोक के साथ नहीं जलता है, जब इसमें स्मोक ही नहीं है तो कहीं से कोई पॉल्यूशन होने के कोई चांसेस नहीं है। तो आई होप ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ कोक को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे, यूजेस ऑफ कोक। मतलब ये कि कोक के यूजेस क्या क्या हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको हम यूजेस ऑफ कोक के अंदर रखते हैं। हम क्या कहेंगे क्वेश्चन में, यूजेस ऑफ कोक। नाउ तो आपको बता दूं बेटा कि कोक के बारे में ये कहा जाता है कि कोक इज यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मतलब ये कि कई सारे ऐसे मेटल्स हैं
जिनको निकालने के लिए उनके ओर से, उनके अंदर से, मतलब उनकी जो इम्प्यूरिटीज है, जो उनका सोर्स है मेटल का, उस सोर्स से प्योर मेटल को निकालने के लिए कोक का इस्तेमाल किया जाता है। हम ये कहते हैं कोक, यूजेस ऑफ कोक में, कि इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ऑफ मेटल्स। क्लियर है? ये किस चीज में यूज होता है? तो हम कहेंगे क्या कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में यूज होता है। क्लियर हो गया? पहला यूज क्या हो गया कोक का, कि इट इज यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। दूसरा यूज क्या है? तो हम कहेंगे क्या, इसका यूज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में भी होता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। ये दो यूजेस हैं बेसिकली जो हमें पढ़ना है। मतलब ये कि ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में होता है, और दूसरा स्टील को, स्टेनलेस स्टील को अगर हमें बनाना है तो हमें कोक की मदद लेनी पड़ेगी, बिना इसके नहीं बनेगा। अब जब मैं ये कह रहा था कि कोल है और इससे क्या बन रहा है, कोक बन रहा है, ये एब्सेंस ऑफ O2 की बात कर रहा था मैं, कि O2 नहीं होगा, O2 मतलब ऑक्सीजन। अब जब हम कोल से कोक को बना रहे थे, इस समय एक नई चीज बनकर आ गई, और वो क्या है, कोल गैस। इसको हम कहते हैं क्या, कि ये बाई प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि कैसे समझेंगे। जैसे हम क्या करते हैं कि हमें मान लो जैसे सब्जी बनानी होती है, तो सब्जी जब हम बना रहे होते हैं उस समय उसका जब छिलका अलग करते हैं, तो हम तो सब्जी बनाने के लिए छिलका अलग करते हैं, लेकिन छिलका क्या है, उसको, उस पर्टिकुलर छिलके को अगर हम मिट्टी में डाल देंगे तो वो मैन्योर बन जाएगा। और वो मैन्योर हमने जानकर नहीं बनाया, हम तो सब्जी बना रहे थे, लेकिन बन क्या गया, उसके साथ साथ उस छिलके का मैन्योर बन गया। तो वो जो अनचाहा प्रोडक्ट बना ना, जो मैन्योर बना हमारे ना चाहते हुए भी, वो क्या है, बाई प्रोडक्ट कहलाता है, साइड प्रोडक्ट कहलाता है। क्लियर? तो कोल से कोक के दौरान एक साइड प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कोल गैस कहते हैं। कोल गैस इज द बाई प्रोडक्ट that is obtained when coal is heated to form coke. Coal is heated to form coke. क्लियर है? शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका यूज क्या होता है। तो हम कहेंगे क्या कि कोल गैस का यूज वहां आसपास मौजूद जो फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे किसी जगह पर कोक हम बना रहे थे, अब वहां उसके आसपास जो फैक्ट्री होगी ना, वो इसी का फ्यूल के रूप में यूज करती है। मतलब कोल गैस जो है ना, वो ईंधन का काम करता है वहां आसपास मौजूद फैक्ट्रीज में। मीन्स व्हाट, कि इट इज यूज्ड एज फ्यूल in the factories near it. I hope clear? ये इसका यूज है। ठीक है? उसके बाद आता है बेटा कोल टार। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है कोल टार। इसके बारे में हम क्या कहते हैं, ये मिक्सचर होता है 200 से ज्यादा सब्सटेंसेस का। मतलब कोल टार के बारे में ये कहा जाता है कि इट इज द मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 सब्सटेंसेस, मिक्सचर ऑफ अराउंड 200 सब्सटेंसेस। अब चूंकि 200 से ज्यादा सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है, इसीलिए इसको यूनिफॉर्म नहीं कह सकते, या इसके बारे में ये नहीं कह सकते कि कौन कौन सी चीजें मिली होंगी। लेकिन अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो यूजेस में हम क्या कहेंगे, यूज फॉर मेकिंग डाइस, बालों में कलर करने के लिए जो डाई का इस्तेमाल होता है वो, यूज फॉर मेकिंग डाई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट
अगर हम बात करें सरफेसिंग ऑफ रोड की बात करें, रोड, केमिकल्स, कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स मतलब श्रृंगार के जो सामान होते हैं, तो बेसिकली ईटीसी मैं लिखता हूं क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजों को बनाने में कोल टार का यूज किया जाता है। देखो कोल टार के बारे में ये कहा जाता है कि ये 200 से ज्यादा चीजों का मिक्सचर है। क्योंकि ये 200 से ज्यादा चीजों का मिक्सचर है तो इसमें कहना मुश्किल है कि कौन कौन सा मिक्सचर है। उसके बाद इसका प्रयोग जो है वो डाई बनाने में काम आता है, सरफेसिंग ऑफ रोड में काम आता है, केमिकल्स को बनाने में, कॉस्मेटिक्स को बनाने में काम आता है। साथ ही कोल से जब हम कोक ऑब्टेन करते हैं तो एक बाई प्रोडक्ट बनता है जिसको हम कोल गैस कहते हैं। ये कब बनता है तो हम कहेंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जब हम कोल को हीट करके क्या बना रहे होते हैं, कोक। कोक जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसको ऑब्टेन करने के लिए हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं कि इसको आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरी बात यह भी है कि अगर हम इनके यूजेस की बात करें, अगर हम मान लीजिए जैसे कोक के यूजेस की बात करते हैं, तो कोक के यूजेस में हमने क्या क्या सीखा है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम किसका यूज कर लेंगे, तो हम कहेंगे क्या कि मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में कोक का यूज होता है। दूसरी बात यह भी है कि अगर हमने बात करनी है किसकी, कोक की, तो दूसरे यूज में हम कहेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, यहां पर स्टील की जगह हम स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं। और इन सब में किसका यूज होता है, कोक। कोक कोल से कैसे ऑब्टेन होता है, तो हम कहेंगे बहुत सिंपल है, कोक इज ऑब्टेन्ड एज अ प्रोडक्ट by destructive distillation of coal. Destructive distillation of, नहीं मतलब ये कि कोक जो है वो ऑब्टेन होता है एक प्रोडक्ट के रूप में, किससे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से। और इसी का द बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन इज, या दिस प्रोसेस इज कोल गैस विच इज यूज्ड एज फ्यूल, जिसका प्रयोग हम किस चीज में करते हैं, फ्यूल के रूप में। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लिया आपने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये जो था ये कोक, कोल टार और कोल गैस, ये तीन चीजें जो लास्ट कोल का जो टॉपिक रह रहा था उसमें यही तीन टॉपिक्स रह रहे थे, और मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम पेट्रोलियम के बारे में स्टार्ट करेंगे कि पेट्रोलियम क्या होता है, उसको निकालते कैसे हैं, उनके बाई प्रोडक्ट्स क्या होते हैं और उनका यूज क्या होता है, ये कैसे डिफरेंट होता है कोल से। ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, stay home, stay safe. God bless you. Thank you very much.